भैंस रेस्क्यू। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वो बिना काम काज के आवारों की तरह गांव में घूमा करते थे। वो दोनों एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे सुरेश, क्या सोच रहा है? अरे बिना काम काज के घूम घूम कर मैं थक गया हूँ। मैंने जिंदगी में कुछ कर दिखाने का निर्णय किया है। जैसे गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, वैसे ही तुझे मेरे घर के सामने के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला क्या? चल ठीक है, क्या करना चाहता है? कुछ नहीं, मैं एक भैंस खरीदना चाहता हूँ। क्या भैंस खरीदेगा? तुम्हारे पिताजी को तुम्हें पालना ही इतना मुश्किल है और ऊपर से भैंस। वो बात नहीं है भैंस। सॉरी रमेश, अगर मैं भैंस खरीद लूंगा तो उसके दिए हुए दूध को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। तो फिर भैंस को खरीदने के बाद उसे पालेगा कहाँ? तुम्हारे घर के आसपास खेत भी नहीं है। हमारे गांव के बाहर जो बिट्टू का खेत है ना, वहाँ उसे पालूंगा। वहाँ बहुत सारी घास है। मेरी भैंस खूब सारा घास खाकर बहुत सारा दूध देगी और मुझे पैसा ही पैसा मिलेगा। अरे सुरेश, पर वहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है। अगर तुम्हारी भैंस कुएं में गिर गई तो तुम क्या करोगे? तुम्हें तैरना भी नहीं आता। मुझे तैरना नहीं आया तो क्या? तुम्हें तो आता है ना, तुम ही उसे बचाओगे। वैसे भी तुम्हारे होते हुए मुझे क्या डर। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि ये तुम्हारी भैंस से आया हुआ दूध है, तुम किस किस को बेचोगे? अरे मेरी भैंस से आया हुआ दूध मैं गांव में सबको बेचूंगा और लीटर सिर्फ 30 रुपए में बेचूंगा। ये क्या? मैंने तुम्हारी भैंस की जान बचाई और क्या तुम मुझे फ्री में दूध नहीं दोगे? फ्री में तो नहीं दूंगा, पर आधे पैसे लूंगा। मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी भैंस की जान बचाई और क्या तुम मुझे फ्री में दूध नहीं दोगे? तुम जो भी करो, दूध तो मैं तुम्हें आधे दाम पर ही दूंगा, उससे 1 रुपया भी कम नहीं। वाह भाई वाह, इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, अच्छा दोस्त समझा, लेकिन तुम दोस्ती को ही धोखा दे रहे हो। अरे तुम कौन से दूध के धुले हो? एक बार क्या मेरी भैंस की जान बचाई कि हर दिन दूध मुफ्त मांग रहे हो? तुमने मुझे इतना सब कुछ सुनाया, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे तुम्हारी सड़ी हुई दोस्ती किसको चाहिए? जाओ जाओ, मैं दूध बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। तुम ऐसे ही भिखारी की तरह घूमते रहना। हाँ, ये कहकर दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि वहाँ बिट्टू आता है। अरे क्या हुआ? दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे बिट्टू, आओ आओ। अरे यार, तुम ही हमारा फैसला करो। अरे तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। बताओ क्या हुआ? भैया, सुरेश की भैंस तुम्हारे कुएं में पड़ गई थी तो मैंने उसकी जान बचाई। बिट्टू ये सुनकर अपने मन में सोचता है, क्या सुरेश की भैंस मेरे कुएं में गिर गई? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। नहीं बताया होगा, पर मैं बिजी हूँ ना, भूल गया हूँगा शायद। ये सोचकर बिट्टू रमेश से कहता है, क्या तुमने भैंस को बचाया? वेरी गुड ब्रदर, मेरे कुएं को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना? अरे तुम्हारे कुएं की छोड़ो भैया, हमारी समस्या का समाधान करो। बताओ न्याय किसकी ओर है? ठीक है भाई, तुम्हारी समस्या क्या है ये बताओ। भैया, मैंने सुरेश की भैंस की जान बचाई थी तो मैं रोज उसको दूध फ्री में डालने को कह रहा हूँ। हाँ, तो तुमने भैंस की जान बचाई तो दूध तो फ्री में डालना ही पड़ेगा ना। फ्री में कैसे डालूं भैया? भैंस की जान बचाई इसलिए आधे दाम पर डालूंगा। अरे हाँ, सुरेश की बात भी सही है, अगर फ्री में डालेगा तो इसे नुकसान हो जाएगा ना। भैया, अगर मैं इसकी भैंस को नहीं बचाता तो दूध कहाँ से आता? एक बार क्या जान बचा ली, रोज दूध फ्री में मांग रहा है, ये कहाँ का न्याय है? हाँ, तुम दोनों की बात भी सही है, तुम दोनों को न्याय मिले ऐसा कुछ फैसला सुनाता हूँ। क्या है बताओ भैया। अरे रमेश, आधे दाम पर तो नहीं, पर हाँ 10 रुपए लीटर में डालेगा, तुम्हें मंजूर है ना? हाँ, 10 रुपए में डाल रहा है तो ठीक है। वैसे 10 में मुश्किल तो है, पर इसने मेरी भैंस की जान बचाई है, इसलिए मुझे मंजूर है। चलो, आखिरकार समस्या का समाधान मिल तो गया। वैसे भी मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैं भी थोड़ा दूध घर ले जाता हूँ। 1 लीटर दूध देना तो सही।
अरे भैया, अभी तक मैंने भैंस नहीं खरीदी है। हाँ हाँ, सुरेश ने अभी तक भैंस नहीं खरीदी है भैया। क्या अभी तक भैंस नहीं खरीदी? ये सुनकर बिट्टू के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों को वहां से मारकर भगा देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हवाई किले नहीं बनाने चाहिए और इन हवाई किलों के चक्कर में अपनी दोस्ती बिल्कुल भी खराब नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शेष नारायण नाम का एक बहुत बड़ा फलों का व्यापारी था। शेष नारायण आसपास के राज्यों में अपने फलों का सप्लाई करता था। वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, हमेशा सबकी मदद करता। इन सब चीजों में उसकी पत्नी भी उसका पूरा पूरा साथ देती थी। एक दिन शेष नारायण खुशी खुशी घर पहुंचता। उसकी पत्नी ने देखा कि शेष नारायण बहुत खुश है, तो वह बोली, क्या हुआ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई सोना चांदी मिल गया क्या? अरे सोना चांदी ही समझो, आज मुझे पड़ोसी के राज्य में 50 लाख का फलों का ऑर्डर मिला है। ये तो अच्छी बात है जी, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कैसे करोगे? 50 लाख के ऑर्डर के लिए पहले तो आपको पैसा फंसाना पड़ेगा ना। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि क्या करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, मेरे सारे गहने और घर को गिरवी रख देते हैं, फिर अपना ऑर्डर पूरा करके बाकी सब कुछ छुड़ा लेंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अगले दिन शेष नारायण अपनी पत्नी के गहने और घर गिरवी रख के पैसे ले आता है और सभी पैसों का फल खरीद कर गोडाउन में रख देता है। चलो, सारे फल तो आ गए, कल सप्लाई करवाता हूँ। और गोडाउन बंद करके शेष नारायण अपने घर आ जाता है। रात होते ही एक आदमी घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शेष नारायण भैया, शेष नारायण भैया, अरे बाहर निकलो। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भैया, आपके गोडाउन में आग लग गया है। क्या? और सभी के सभी दौड़ते दौड़ते गोडाउन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोडाउन धू धू करके जल रहा होता है। अरे ये क्या हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमने अपना एक एक पाई इसके ऊपर लगा दिया, अब हम क्या करेंगे? ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। कुछ समय बाद, चलो जी, अब क्या कर सकते हैं, जब ऊपर वाला यही चाहता था तो। फिर दोनों अपना उदास चेहरा लेकर घर पहुंचते हैं और कुछ ही दिन में शेष नारायण का सब कुछ बिक जाता है और बेचारे अपना बड़ा सा बंगला छोड़कर एक छोटे से कुटिया में आकर रहने लगते हैं। एक रात जब शेष नारायण सो रहा था, तभी उसके सपने में एक साधु बाबा आता है। सुनो शेष नारायण, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो और तुम सबकी मदद करते हो, पूजा पाठ भी करते हो। इसी कारण भगवान जी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं कल तुम्हारे घर 10 बजे सुबह आऊंगा। तुम मेरे सर में एक डंडा मारना, मैं तुरंत ही एक जादुई फलों की टोकरी में बदल जाऊंगा। उस टोकरी का फल तुम कितना भी इस्तेमाल करो, वह कभी भी खत्म नहीं होगा। शेष नारायण सुबह उठता है और सोचता है, कल वो जो मैंने सपना देखा था वह सही है क्या? तभी गांव का नाई टेक सिंह शेष नारायण के घर पहुंचता है। साहब जी, मैं आपका बाल और दाढ़ी बनाने आया हूँ। आओ आओ, बैठो बैठो। टेक सिंह बाल काटने लगता है। तभी घर के बाहर एक साधु बाबा पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देहि पुत्र। शेष नारायण सब कुछ छोड़कर बाबा के पास पहुंचता है। प्रणाम बाबा, आइए बैठिए। अरे ये तो वही बाबा है जिसे मैंने कल सपने में देखा था। फिर शेष नारायण अच्छे से सेवा करता है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं बेटा। हमने कल तुम्हारे सपने में आकर जो बोला था वही करो।
फिर शेष नारायण घर से एक डंडा लेकर आता है और साधु बाबा के सर पर मारता है। साधु बाबा एक बहुत बड़ी जादुई फलों की टोकरी में बदल जाता है। टेकसिंह यह खड़े खड़े देखता रहता है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। शेष नारायण और उसकी पत्नी जादुई फलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। चलो अब हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम अभी भी यही हो? चलो ये लो, इस फल की टोकरी में से कुछ फल ले जाओ। टेकसिंह यह फल लेकर अपने घर चला जाता है। जाते जाते वह सोचता है, यह तो बहुत ही चमत्कार हो गया। सेठ जी ने बाबा के सर में डंडा मारा, वह एक जादुई फलों की टोकरी में बदल गया। घर पहुंचने के बाद वह फिर सोचता है, हैं? जब सेठ जी ने एक साधु बाबा के सर में डंडा मारा तो एक फलों की टोकरी में बदल गया। सोचो, अगर मैं ऐसे कई साधु बाबाओं के सर में डंडा मारा तो मुझे कितने सारे फलों की टोकरी मिलेंगे। ऐसा सोच टेकसिंह बहुत सारे साधु बाबाओं को निमंत्रण देने जाता है। कल आप सुबह मेरे घर में आइए, मैं आप सबकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, कल हम आपके घर आ जाएंगे। अगली सुबह सभी साधु बाबा टेकसिंह के घर पहुंचते हैं। आइए बाबा, बैठिए। सभी बाबा घर में बैठते हैं। टेकसिंह घर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और सभी साधु बाबा के सर में एक एक करके जोर जोर से मारने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो मूर्ख? अरे बाप रे, मर गया रे, भागो। टेकसिंह किसी की सुनता ही नहीं और धड़ाधड़ सारे बाबाओं को मारना चालू रखता है। सारे बाबा घर के बाहर भागने लगते हैं, लेकिन टेकसिंह रुकने के बजाय उनको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। ये फलों की टोकरी क्यों नहीं बन रहे हैं? सभी साधु बाबा दौड़ते दौड़ते शेष नारायण के घर के पास पहुंचते हैं। शेष नारायण वहीं पर टहल रहा होता है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी शेष नारायण टेकसिंह को रोकता है। अरे तुम क्या कर रहे हो? साधु बाबाओं को क्यों मार रहे हो? साहब जी, कल आपने एक साधु बाबा के सर में मारा ना, तो वह फल की टोकरी में बदल गया। इसी कारण मैं भी साधु बाबाओं को मार रहा हूँ ताकि मुझे भी फलों की टोकरी मिल जाए। अरे वह साधु बाबा मुझे खुद ही बोले थे उनके सिर में मारने के लिए। मैंने ऐसा ही थोड़ी ना मारा था। तुमने जबरदस्ती बेचारे साधु बाबाओं को मार रहे हो। तुम पूरी बात को बिन सुने समझे इन सारे बाबाओं को मारे। मूर्ख, तूने हम सब योगियों को मारा है। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम अगले 3 सालों तक गधे बनकर रहोगे और गांव के सबकी लात खाओगे। जाओ। और श्राप से टेकसिंह गधा बन जाता है और गांव में घूमने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर किसी चीज की हमें पूरी जानकारी ना हो तो हमें वह काम नहीं करना चाहिए, वरना टेकसिंह जैसी हमारी हालत हो जाएगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।